करके छेद दे खाली कर सुटिया, मैं तो मुंहों कुछ भी ना बोलिया, बंसी बन के शाम के जाईदा। जब तक हम रिक्त नहीं हैं तब तक याद रखिए हम भगवान के योग्य नहीं हो सकते, हम भगवान के अधरों तक नहीं पहुंच सकते। अधरों तक पहुंचने के लिए हमें क्या होना होगा? हमारा मन जो विषयों में आसक्त है वो मन विषयों के प्रति अनासक्त करना होगा, हमें रिक्त होना होगा। और जब हम रिक्त हो जाएंगे तब कहीं जाकर के हम भगवान के अधरामृत को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने देखा कि गोपियों को तो अहंकार हो गया अपनी भक्ति का, तो भगवान ने क्या किया? भगवान उन गोपियों में से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों का जो अहंकार था वो दूर हो गया और गोपियां कहती हैं कि प्रभु तुम कर्मों से प्राप्त नहीं होते। इस संसार में सभी चीजें कर्मों से मिल जाती हैं, लेकिन भगवान कभी भी कर्मों से नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसकी कृपा का होना बहुत जरूरी है। जिस भक्त पर वो कृपा करता है वही भक्त उस परमात्मा के नजदीक पहुंच सकता है। उसकी कृपा के बिना ये जीव परमात्मा के नजदीक या परमात्मा को जान भी नहीं सकता। परमात्मा को जानने के लिए भी परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है और परमात्मा को पाने के लिए भी परमात्मा की कृपा की ही आवश्यकता है। इसीलिए गोपियां उत्कट मन से गीत गाने लगी और आगे चल करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि गोपियों की विरह अवस्था प्रकट हुई और उस विरह अवस्था में गोपिकाओं ने बहुत सुंदर एक गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना
इस तरह से 13 श्लोकों के माध्यम से गोपिकाओं ने अपनी विरह अवस्था को भगवान के प्रति समर्पित किया। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, कि हे प्रभु, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से आप इस जीव को हमें आकर्षित करने वाले हैं। और शरदुदाशय साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषादुषा, हे प्रभु, आप जीव का मन आकर्षित करने वाले हैं। हे प्रभु, हम ये जान बैठे, हम अज्ञानतावश ये समझ बैठी थी कि कहीं तुम कर्मों से प्राप्त होते हो, लेकिन प्रभु आप कर्मों से नहीं प्राप्त मिलते, आप तो कृपा से प्राप्त होने वाली वस्तु है। आप कृपा से मिलते हैं। और इस तरह से जब गोपियों की विरह अवस्था प्रकट हुई तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और गोपियों के मध्य में प्रकट होकर के सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, उस समय वो जो शरद पूर्णिमा का दिन था, वो शरद पूर्णिमा एक रात नहीं 6 महीने तक वो समय रुक गया। और जितनी गोपियां थी उतने प्रभु ने रूप धारण किए। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण अलग से, क्योंकि जीव जो प्रेमी है वो कहता है कि भगवान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? मेरे। इसलिए प्रत्येक क्षण में थोड़ी थोड़ी देर बाद कहिए कि हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरा कभी भी आपके साथ विस्मरण ना हो। हे प्रभु, मेरा कभी भी आपके साथ वियोग ना हो। हे प्रभु, मुझे आप अपने नजदीक लेकर के जाइए। ऐसी प्रार्थना हमें क्षण क्षण में करते रहना चाहिए। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाई और महारास का सुखदेव जी ने वहां पर वर्णन किया। वो महारास एक दिन तक नहीं, 6 महीना तक काल की गति रुकी और 6 महीना तक वो रास चलती रही। ये रास कुछ और नहीं, ये रास आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिन है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, भगवान दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं कि भिंगुरुटी नाम का एक कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को डसता है और डस करके एक कोने में मिट्टी का घरौंदा बना करके उसे बंद करके वहां से उड़ जाता है। और उस मिट्टी के घरौंदे में जो कीड़ा बंद है, वो कीड़ा उस भिंगुरुटी को याद करता है कि वो कीड़ा आएगा और अब की बार तो मुझे डसेगा ऐसा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो पल पल उस कीड़े को याद करता है, भिंगुरुटी को याद करता है। और उस भिंगुरुटी को याद करने से क्या होता है जी, एक दिन वो भी भिंगुरुटी ही बन जाता है और उस घरौंदे को तोड़ करके दूसरे कीड़े को डसने के लिए आगे बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं उसी तरह से जो भक्त है
वो परमात्मा का चिंतन करते करते, परमात्मा का स्मरण करते करते, परमात्मा को याद करते करते एक ना एक दिन परमात्मा के योग्य हो जाता है। परमात्मा के नजदीक पहुंचने तक का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है। आगे चल करके शुकदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को कि परीक्षित, आगे चल करके कंस ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्यों को भेजा और भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करने के बाद कंस के मन में आया कि किसी भी तरह से अब तक उसे यकीन हो गया कि श्री कृष्ण जो हैं वो और कोई नहीं, वही देवकी के 8वें गर्भ हैं, वही 8वें पुत्र हैं। इसलिए मैंने अनेक प्रकार से ब्रज में दैत्यों को भेजने का प्रयास किया, दैत्यों को मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी दैत्य जो है वो भगवान का बाल भी बांका नहीं कर सका। अब तक तो कंस जो है वो खाना भी खाता है तो उसको भय लगने लगा, क्योंकि मृत्यु से प्रत्येक आदमी डरता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मृत्यु से नहीं डरता। सो कंस ने कंस को एक उपाय सूझा कि इस बार अक्रूर जी को भेजा जाए और अक्रूर जी को भेज करके भगवान श्री कृष्ण को ही मथुरा में लाया जाए और मथुरा में ला करके मेरे पास बहुत सारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से मैं भगवान का बुरा कर दूंगा। और अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। अक्रूर जो वसुदेव के महामंत्री हैं, और वसुदेव जी के महामंत्री को बुलाया। बुला करके कंस कहता है कि मैं ये चाहता हूं अक्रूर जी कि आप ब्रज में जाइए, आप वृंदावन जाइए और वृंदावन जाकर के वहां से नंद बाबा के जो बेटा हैं श्री कृष्ण और रोहिणी के जो पुत्र हैं बलराम, इन दोनों पुत्रों को आप किसी ना किसी तरीके से मथुरा लेकर के आइए। हैं तो मेरे भांजाई, मैं उन्हें प्रेम करना चाहता हूं, मैं उनका मामा हूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अक्रूर जी ऐसे नहीं जाएंगे। सो अक्रूर जी को किसी ना किसी तरीके से समझा बुझा करके कंस ने तैयार कर लिया और कंस के कहने पर अक्रूर जी वृंदावन आते हैं और वृंदावन आकर के नंद बाबा और यशोदा से मिले, रोहिणी से मिले और रोहिणी को बताया कि ये जो तुम्हारे पुत्र हुआ है बलराम, ये संकर्षण के द्वारा देवकी के ही 7वां गर्भ था, लेकिन संकर्षण से तुम्हारे भीतर प्रवेश करवा दिया गया। इस वजह से ये बलराम भी जो है ये देवकी के 7वें पुत्र हैं। और नंद बाबा जी, आपके यहां जो कन्हैया हैं जिन्हें आप लाला कहते हैं, वो आपके बेटा नहीं, आपके तो उस समय बेटी हुई थी, लेकिन वसुदेव जी अपने लाला को यहां छोड़ गए और आपकी बेटी को वहां पर ले गए मथुरा में। ये कृष्ण आपके बेटा नहीं,
और जैसे ही नंद बाबा और यशोदा ने ये बात सुनी, दोनों ने अपने कान बंद कर दिए। कहा कि हम नहीं मान सकते, क्योंकि भगवान से जो वात्सल्य है वो वात्सल्य इतना है कि वात्सल्य में ममता के वशीभूत होकर के आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो वात्सल्य इतना है कि उस वात्सल्यता में वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और माता यशोदा की तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और अक्रूर जी कहते हैं कि मैं कंस के कहने पर आपके दोनों बेटाओं को लेने के लिए आया हूं और लेकर के मैं मथुरा जा रहा हूं। आप आज्ञा दीजिए। नंद बाबा कहते हैं कि अक्रूर जी, आप तो हमारे प्राण ही मांग रहे हैं। जैसे इस शरीर के भीतर प्राण बसते हैं, वैसे भगवान जो हैं वो हमारे प्राण हैं। हमारे ही नहीं, वो तो संपूर्ण ब्रज के ही प्राण हैं। आप ब्रज के प्राण मांग रहे हो, हम कैसे आज्ञा दें? और अक्रूर जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, 2-4 दिन के भीतर मथुरा में मेला लगने वाला है, बहुत बड़ा। कृष्ण और बलराम को मैं लेकर के जाता हूं और वो मेला दिखा करके मैं वापस वृंदावन भेज दूंगा। ऐसा समझा बुझा करके नंद बाबा जी को भी तैयार कर लिया अक्रूर जी ने। और जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के निकलने लगे मथुरा की ओर, सभी ब्रजमंडल में ये खबर पहुंच गई। सभी ब्रज की गोपांगनाएं उस रथ के आगे लेट जाती हैं। वो कहती है कि किसी भी तरह से हम भगवान को यहां से जाने न देंगी। लेकिन अक्रूर जी कुछ समझाते, भगवान कहते हैं कि ये आपके समझाने से समझेंगी नहीं, इन्हें समझाने के लिए हमें नीचे जाने दीजिए। भगवान स्वयं नीचे उतरे और भगवान गोपियों को कहते हैं कि गोपियों, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि 4 दिनों के भीतर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुमसे एक शर्त मांगता हूं, एक वचन मांगता हूं। गोपियां कहती हैं कि क्या वचन मांगते हो केशव? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमसे वचन मांगते हैं ये कि तुम हमारी याद में रोगी नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में से आंसू बह गया तो हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्रेमी भक्त का जो अश्रु है वो अश्रु नहीं जी, वो भगवान तक को भी रोक देने में सामर्थ्य रखता है। इसीलिए कहा कि तेरी आंख पर ही सिपदा एक मोती, जे प्रभु चरणा ते डुल जावे, ता उसकी दया दा कुल सागर तेरे एक कतरे नल तुल जावे। हमारी भक्त की
थम जाते हैं। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही आधार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त का मान नहीं टलने देते। और भगवान ने गोपियों से ये आश्वासन लिया कि गोपियों, मैं तुमसे ये वचन लेना चाहता हूं कि तुम हमारी याद में रोओगी नहीं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, हमारे पास सिवाय रोने के रहा ही क्या था? एक रोना ही शेष बचा था, वो भी तुमने मांग लिया। अब बताओ, हम जिएगी तो जिएगी कैसे? मन दुखी है। मन को हल्का करने के लिए अगर हम चाहें आंसू बहाना, आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है। लेकिन तुमने ये आश्वासन ले लिया, तुमने ये वचन ले लिया कि रोना नहीं, तो बताओ हमारे दुख को कैसे कम करेंगी हम? इस तरह से गोपियों के साथ संवाद करके भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। और मथुरा में भगवान जिस समय पहुंचे, रास्ते में अक्रूर जी चिंता करने लगे कि अरे, मैं कितने बड़े पाप का भागीदार बन रहा हूं। कृष्ण, जिनकी आयु अभी 11 बरस और 6 महीना की है, और बलराम जो उनसे 1 बरस बड़े, इतने छोटे बालकों